राजस्थान सरकार के गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को अधिक मास के पावन अवसर पर आयोजित हो रही ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सघन दौरा किया। राजस्थान सरकार के गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गुरुवार को अधिक मास के पावन अवसर पर आयोजित हो रही ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परिक्रमा मार्ग पर स्थापित सहायता केंद्रों, आश्रय स्थलों और प्याऊ पर जाकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद कर उनकी कुशल क्षेम पूछी। मीडिया से मुखातिब होते हुए गृह राज्य मंत्री ने कहा कि ब्रिज 84 कोस भगवान श्री कृष्ण की पावन क्रीड़ा स्थली है और पुरुषोत्तम मास में इस परिक्रमा का विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। देश विदेश से लाखों यात्री इस परिक्रमा में पधारते हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी की ये मंशा है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो तथा उन्हें शुद्ध पेयजल, निर्बाध बिजली, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षित आश्रय स्थलों की पूर्ण उपलब्धता मिले। इस दौरान जिला कलेक्टर मयंक मनीष मौजूद रहे। गृह मंत्री श्री बेढ़म ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वे स्वयं भी निजी और सरकारी सहायता स्थलों का सघन निरीक्षण कर रहे हैं और प्रशासन को 2 दिन के भीतर के सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान गृह राज्य मंत्री ने परिक्रमा मार्ग के प्रमुख पड़ावों पर जाकर अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। उन्होंने विकास अधिकारी डी को दीदावली प्रवेश द्वार को भव्य रूप से सजाने तथा वहां स्थापित प्याऊ की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। परिक्रमार्थियों के सुखद विश्राम हेतु गोहाना में पर्यटन टेंट और गद्दे रखवाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में टाकोली स्थित आश्रय स्थल में खिड़कियों को ढकवाने के निर्देश दिए तथा परिक्रमार्थियों को भीषण गर्मी और लू से बचाया जा सके। टाकोली में चिकित्सा विभाग की टीम की स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त खोह में पीने के पानी की व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने आदि बद्री धाम में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा लक्ष्मण झूला, यमुनोत्री और गंगोत्री सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर पहुंचकर परिक्रमार्थियों के लिए छाया, भोजन और ठहरने की व्यवस्था करी। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के अनुभवों पर चर्चा की और उनके सुखद सफर की कामना करते हुए आमजन से अपील की कि वे पूर्ण श्रद्धा और शांति पूर्वक यात्रा का आनंद लें तथा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा देने के लिए देश विदेश के लाखों यात्री यहाँ पधारते हैं और चूँकि अब पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास में ब्रिज 84 की परिक्रमा देने का एक विशेष महत्व है। कई प्रदेशों के लोग, विदेशों तक के लोग इस महीने में ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा देने के लिए आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी चिंता करते हुए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, पानी की उपलब्धता हो, बिजली की उपलब्धता सुचारू रूप से हो, मेडिकल की सुविधाएं हो और भोजनशालाओं की व्यवस्था भी हो। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं भुगते, यात्रियों के आश्रय स्थल हों। तो आज जिला कलेक्टर डी और मैंने और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी तहसीलों के एसडीएम तहसीलदार के साथ और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और हम स्वयं सभी पॉइंटों पर जाकर, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, सब पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हों, इनके लिए नोटिंग भी कर रहे हैं कहाँ क्या कमी है, कहाँ सुधार करने हैं, अच्छा सुधार करने की आवश्यकता है। राजस्थान प्रदेश के एरिया में जितना भी ब्रिज 84 कोस का भाग आता है उसमें मेडिकल की सुविधाओं से लेकर यात्री विश्राम, भोजन, उनके ठहरने की व्यवस्था, पानी, बिजली, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं रहे, उसके हम तैयारियों के लिए आए हैं। आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को डायरेक्शन जारी कर दिए हैं कि 2 दिन में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं। कुछ जगह हो गई हैं, कुछ जगह काम चालू है और मैं तो यही निवेदन करूंगा आम जन से कि शांतिपूर्वक यात्रा का आनंद लें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये पुरुषोत्तम मास आपके जीवन में निश्चित रूप से कुछ नया करेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।